वाले स्कीमा डेटा के बारे में। ठीक है, लास्ट क्लास तक हमने क्या डिस्कस किया, स्कीमा डेटा क्या होता है, स्कीमा की क्या एसईओ में इंपॉर्टेंस है, क्या स्कीमा से वाकई में एसईओ में रैंकिंग बढ़ती है, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। आज मैं बेसिकली डिस्कस करने वाला हूँ स्कीमा के डिफरेंट टाइप्स के बारे में, कैसे स्कीमा को जनरेट करते हैं, कैसे स्कीमा को इंप्लीमेंट करते हैं कोई पर्टिकुलर वेब पेज पर। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक के दरमियान ये वीडियो रहने वाली है। अगर इसमें कोई डाउट होंगे तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो। हम डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि कितने डिफरेंट टाइप्स के स्कीमा होते हैं। पहली बात, आपको रटने की जरूरत नहीं है कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीमा होते हैं। लास्ट क्लास तक मैंने क्या बताया था आपको, अगर आपको कहीं पे पनीर टिक्का की रेसिपी दिख रही है, मैं जो एग्जांपल दिए थे लास्ट क्लास में, पनीर टिक्का की रेसिपी दिख रही है, तो आपको बहुत ब्यूटीफुल लेआउट होता है, तो आपको ब्यूटीफुल लेआउट दिखता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे पनीर टिक्का सर्च किया, इतना ब्यूटीफुल लेआउट आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है, स्कीमा डेटा की वजह से आ रहा है। यहाँ पे मैंने सर्च किया टॉप 10 बुक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, जैसे मैंने ये सर्च किया तो वेबसाइट का कंटेंट ही बाहर इतने अच्छी तरह से दिख रहा है, फीचर्ड स्निपेट पे दिख रहा है वेबसाइट का कंटेंट। ठीक है, किसकी वजह से है, स्कीमा डेटा की वजह से। किसकी वजह से है, स्कीमा डेटा की वजह से है। अब देखते हैं कितने टाइप्स ऑफ डिफरेंट स्कीमा है, आपको रटने की जरूरत नहीं है। जैसे रेसिपी के लिए रेसिपी टाइप स्कीमा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन टाइप ऑफ स्कीमा, आपके एफएक्यूज के लिए एफएक्यू टाइप स्कीमा, प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट वगैरह के स्कीमा लगते हैं। ठीक है, तो मतलब जैसे आपके रिक्वायरमेंट होगी वैसे आपका स्कीमा होगा, सिंपल। इसके लिए अगर आपको ऑफिशियल जाना है तो मैं आपको एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन बताता हूँ। सैमरश ने बहुत अच्छी तरह से बता रखा है, सैमरश का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, इसने बता रखा है गूगल अंडरस्टैंड 32 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीमा। इसने बताया हुआ है गूगल 32 अलग अलग तरह के स्कीमा को समझता है। आर्टिकल, बुक, ब्रेडक्रम्ब, कैराउसल, पोस्ट, डेटा सेट, इवेंट, फैक्ट चेक, एफएक्यू, होम एक्टिविटी, इतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीमा इसने बता रहे हैं। पॉडकास्ट, लर्निंग वीडियो, जॉब पोस्टिंग, इतने अलग अलग टाइप्स ऑफ स्कीमा है जो ये समझता है, जो गूगल समझता है। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, आप इस पे जाके समझोगे आपको भी समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग टाइप ऑफ स्कीमा है, हम रटते नहीं है, जैसी हमें रिक्वायरमेंट है वैसे हम उस टाइप का स्कीमा होता है, हम बस ये समझेंगे। ठीक है, अब देखते हैं स्कीमा को जनरेट कैसे करें। अब हमारा टॉपिक है मेजर। तो हम चाहे देखो कितनी भी थ्योरी समझ ले, जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करते तब तक हमें कुछ नहीं लेना देना। हमें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है, जनरेट करना है स्कीमा को। स्कीमा को जनरेट करने के लिए कोई भारी भरकम कोड लिखने की जरूरत नहीं है आपको। सिंपल आपको गूगल पे लिखना है स्कीमा मार्कअप जनरेटर। क्या लिखना है, स्कीमा मार्कअप जनरेटर। आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है स्कीमा मार्कअप जनरेटर। आप जैसे ही लिख दोगे, पहले लिंक जो ये टेक्निकल एसईओ की ये जो पहली लिंक है इस पे चले जाना। बहुत फेमस वेबसाइट है, बहुत फेमस वेबसाइट है। मोस्ट ऑफ द एसईओ एक्सपर्ट्स, मोस्ट ऑफ द एसईओ पर्सन, जितने भी लेजेंड्स है एसईओ के, वो इसे यूज करते हैं ज्यादातर। टेक्निकल एसईओ की वेबसाइट को जाओ, इस वेबसाइट पे जाओ और यहाँ पे आप यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, ये देखो ये इतनी बढ़िया वेबसाइट है टेक्निकल एसईओ की। यहाँ पे आपको अपना क्या बनाना है, यहाँ पे आपको अपना अपना बताना, आप यहां से जनरेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अलग अलग टाइप्स ऑफ मैंने स्कीमा बताया, क्या जो पोस्टिंग टाइप ऑफ स्कीमा बताया, ऑर्गेनाइजेशन टाइप, पर्सन टाइप, प्रोडक्ट टाइप, रेसिपी टाइप, वीडियो टाइप, अलग अलग टाइप ऑफ डिफरेंट स्कीमाज होते हैं। आर्टिकल टाइप, ब्रेडक्रम्ब टाइप। अब देखते हैं कैसे करें। फॉर एग्जांपल मैं ऑर्गेनाइजेशन टाइप ऑफ स्कीमा की तरफ जाता हूं। ऑर्गेनाइजेशन टाइप, ये देखो ऑर्गेनाइजेशन, मैं क्या है ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी मेरे ऑर्गेनाइजेशन है, एयरलाइन कॉर्पोरेशन कौन सी है वो बता दो, मैं नॉर्मल इस पे चला गया। ठीक है, इसके बाद नेम क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, मैंने लिख दिया ये लिख दिया। अल्टरनेट नेम कोई है तो वो बता दो। यूआरएल, किस वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करना चाहते हो, मैं इस पे इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ, कॉपी किया और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया ऑर्गेनाइजेशन टाइप उसकी। लोगो पूछ रहा है, यूआरएल मैं दे देता हूँ, यहाँ पे मैं लोगों का यूआरएल दे देता हूँ। ठीक है, लोगों का मैं यूआरएल दे देता हूँ। ये देखो मैंने लोगो का यहाँ से यूआरएल को मैंने कॉपी किया, सिंपल सा मैंने ये बना रखा है लोगो। अभी बनाने के लिए बाद में चेंज करना हो चेंज कर देंगे, बट अभी ये लोगो का यूआरएल पूछ रहा है, डाल देते हैं। सोशल प्रोफाइल बता दो यार, सोशल प्रोफाइल कोई है तो फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन जो भी आपका है वो यहाँ पे बता दो, बट मैंने अभी कुछ भी नहीं बनाया, बस हो गया मेरा काम। ठीक है, ये देखो जैसे जैसे मैं ये फिल करता जा रहा हूँ मेरी ये स्क्रिप्ट बन रही है। ठीक है, ये बन गया मेरा कोड। ये क्या बन गया, ऑर्गेनाइजेशन कोड। आप जैसे जैसे यहाँ पे मान लो फेसबुक करते हो, क्या फेसबुक करते हो, मान लो मुझे फेसबुक का लिंक ऐड करना है, फेसबुक का लिंक ऐड करना है, फेसबुक की प्रोफाइल डालनी है। देखो facebook.com/ अगर मेरी प्रोफाइल होती केशव डिग्री, ये देखो तो इस तरह से मेरा ये भी अटैच हो रहा है। और मैं क्या करूंगा, जैसे मान लो मुझे इंस्टा क्या दिखाना है, यूट्यूब दिखाना है। चलो यूट्यूब पे आते हैं। यूट्यूब पे मैं क्या करूंगा, यूट्यूब पे आने के बाद youtube.com
youtube.com, मैं YouTube का लिंक डाल देता हूँ अपना। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस तरह से अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल आप बता सकते हो। मतलब कुछ नहीं करना, आप तो क्या बता रहे हो, नॉर्मल आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता रहे हो, वेबसाइट का यूआरएल बता रहे हो, लोगो का यूआरएल बताए, सोशल प्रोफाइल बताए, और आपकी यहाँ पे स्क्रिप्ट रेडी, आपकी ये स्क्रिप्ट रेडी। बहुत अच्छी बात है, आपने तो भाई बहुत ही कुछ सेकंड्स में आपने क्या कर दी, स्क्रिप्ट रेडी कर दी है। देखो मैंने फेसबुक और सोशल मीडिया प्रोफाइल को हटा दिया क्योंकि वो मेरी पर्सनल प्रोफाइल थी, जिस वेबसाइट पे मैं लगाऊंगा उसकी नहीं थी, तो मैंने सिंपल इसको कॉपी किया। बस ये देखो यहाँ पे जाकर कॉपी कर सकते हो, अब आपको अपनी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, ये तो आप समझ गए कैसे करना है। एक बार यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये जो आपको यहाँ गूगल का आइकन दिख रहा है, यहाँ से आप टेस्ट कर सकते हो। क्या यहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हो क्या ये सही तरह से वर्क कर रहा है या नहीं, क्या ये सही आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या, आपको यहाँ पे करना क्या, मतलब गूगल के साइन पे जाके आप यहाँ पे क्या कर लो, स्ट्रक्चर्ड डेटा टेस्टिंग टूल पे आप चले जाओ, आप आ जाओगे validator.org पे। यहाँ पे जाके ये टेस्ट हो रहा है, क्या आपका कोड सही है या नहीं है, ये कोड आपका टेस्ट होगा। अगर आपका कोड सही है तो यहाँ पे दिखा देगा 0 एरर, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कोई एरर नहीं है, आप सक्सेसफुली इस कोड को लगा सकते हो, आप सक्सेसफुली इस कोड को लगा सकते हो। अब आपको करना कॉपी, मतलब जी पे जाने के बाद आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर डेटा टेस्टिंग टूल पे आप चले जो, ये टेस्ट करके आपको बता देगा क्या इस कोड में कोई गड़बड़ी है या नहीं। ठीक है, हो गया। चलो मैं आपको गड़बड़ी करके दिखाऊं, ये देखो मैं यहाँ पे ना शिफ्ट टाइप, फिर यहाँ पे ये इन्वर्टेड कोमा हटा देता हूँ। आप ये जब हटाओगे ना, वहां पे आपको दिख जाएगा कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। यहाँ पे मुझे एडिट, ये देखो ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉपी किया, यहाँ मैंने पेस्ट किया। एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको ऐसे कर दिया, क्या इसके मैंने ऐसे कर दिया। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास है ना, इसको मैं हटा देता हूँ, एंटर रन करता हूँ। देखो अनकैटेगराइज एरर, मतलब कि आपके आपके अगर कोड में कोई एरर होगा, ये उसे भांप लेगा, ये उसे भांप लेगा। क्या आपको बस यहाँ पे एक बार टेस्ट करके देख लेना, टेस्ट स्ट्रक्चर डेटा टेस्टिंग टूल पे आप चले जाना, यहाँ पे आप आ जाओगे, और यहाँ पे आपको आपको अगर कोई भी दिक्कत होगी, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है दिक्कत हो रही है, तो वो दिखा देगा। अदरवाइज ये सिंपल ऐसा दिखाएगा, कोई एरर नहीं है। ठीक है, कोई एरर नहीं है। चलो ऑर्गेनाइजेशन टाइप ऑफ स्कीमा मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, मैं एक बार यहाँ पे साइड में रख देता हूँ, बाद में मैं इसे साइट वाइड पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और टाइप और डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीमा जनरेट करते हैं, और अलग अलग टाइप के स्कीमा जनरेट करते हैं। चलो चलो और डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीमा जनरेट करते हैं। अभी मैंने ऑर्गेनाइजेशन कर लिया, अब मैं करता हूँ मान लो प्रोडक्ट टाइप ऑफ स्कीमा। क्या प्रोडक्ट टाइप ऑफ स्कीमा, सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम, फॉर एग्जांपल मेरा प्रोडक्ट है ब्राइडल लहंगा। ठीक है, मेरे प्रोडक्ट का नाम है ये। ठीक है, ब्राइडल लहंगा मेरे प्रोडक्ट का नाम है। इमेज का यूआरएल, ये कोई इमेज का यूआरएल पूछ रहा है, मैं यहाँ से अपनी इमेज का यूआरएल उठा लेता हूँ, कोई भी एक इमेज का मैंने यूआरएल उठा लिया। ठीक है, इमेज का यूआरएल मतलब प्रोडक्ट टाइप ऑफ स्कीमा, प्रोडक्ट टाइप ऑफ स्कीमा है ये, प्रोडक्ट टाइप ऑफ स्कीमा। ठीक है, मैं यहाँ पे अपनी इमेज का यूआरएल दे देता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट टाइटल, ब्रांड क्या है, ब्रांड आप बता दो, ब्रांड बता दो, ब्रांड का नाम बता दो, जैसे नाइकी, रीबॉक, ये सारे ब्रांड का नाम होता है वो बता दो। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे दो, प्रोडक्ट का जैसे आप डिस्क्रिप्शन दोगे यहाँ पे आ जाएगा। आइडेंटिफायर प्रॉपर्टीज का एसक्यू नंबर के हिसाब से बता दो, एसक्यू नंबर जो भी आपका होगा वो यहाँ पे बता दो। मैं यहाँ पे एसक्यू नंबर जो भी होगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एसक्यू नंबर लिख देता हूँ। ऑफर, अगर कोई ऑफर है तो बताओ, ऑफर है तो बताओ, ऑफर कब से कब वैलिड है, मतलब आपको अपने प्रोडक्ट की हर तरह की स्पेसिफिकेशन दे दो, हर तरह की स्पेसिफिकेशन दे दो, आपका काम खत्म, आपका काम खत्म। ठीक है, आपका काम खत्म। रिव्यू नेम, रिव्यू बॉडी, रिव्यू टाइप ऑफ स्कीमा। ठीक है, ये क्या है, रिव्यू के लिए है, रिव्यू के लिए है। तो मतलब अलग अलग टाइप का आप स्कीमा यहाँ से जनरेट कर सकते हो। बस आपको अब इस स्क्रिप्ट को कॉपी करना है, बस एक बार देख लो, सारी एंटिटी डाल लो, इनका ऑफर खत्म होगा, इस तरह से आपको सब कुछ डाल देना है। ठीक है, यहाँ से आपको हमने प्रोडक्ट टाइप ऑफ स्कीमा देख रहे हैं, रेसिपी टाइप ऑफ स्कीमा आपको देखना है, रेसिपी डालो। अब रेसिपी की सारी डिटेल डालो, रेसिपी का नाम, रेसिपी का डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स एंड इमेज, ये सारी चीज डालो, आपका काम खत्म, आपका काम खत्म। इसके अलावा ऐड इंग्रेडिएंट्स, अगर आप इसमें कोई इंग्रेडिएंट्स भी दिखाना चाह रहे हो, यहाँ पे वो भी स्टेप, ऐड स्टेप, आप कोई स्टेप्स बनाना चाह रहे हो, जैसे स्टेप्स फॉर पनीर टिक्का, उसमें अलग अलग स्टेप्स होते हैं ना, तो वो चीज है। ठीक है, इतनी आसानी से आप क्या कर सकते हो, स्कीमा को जनरेट कर सकते हो। मतलब देखो ये मैं अभी डिटेल फिल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये सही तरह से डिटेल फिल करनी है। जैसे आप डिटेल फिल कर दोगे, राइट साइड में उसके हिसाब से कोड बनता जा रहा है, आपको बस इस कोड को कॉपी करना है। मैंने यहाँ पे एक टाइप के कोड को कॉपी कर दिया है। ठीक है, एक टाइप के कोड को मैंने कॉपी कर दिया है। जैसे मैंने कॉपी कर दिया, अब मैं कहाँ चला
चला जाऊंगा, जीटीएम पे चला जाऊंगा। अगर आपकी वेबसाइट पे जीटीएम है तो बहुत बढ़िया है। जीटीएम पे न्यू टैग्स पे जाऊंगा, क्या जाऊंगा, न्यू टैग पे जाऊंगा। न्यू टैग पे जाने के बाद यहाँ पे न्यू पे आप चले जो, टैग कॉन्फ़िगरेशन पे चले जो, ठीक है। ध्यान से देखो, कस्टम एचटीएमएल, क्या कस्टम एचटीएमएल, कस्टम एचटीएमएल पे जाके इसको पेस्ट करो, हो गया। कस्टम एचटीएमएल पे जाके पेस्ट करो, ट्रिगर। अभी ऑर्गेनाइजेशन टाइप ऑफ स्कीमा, ऑर्गेनाइजेशन टाइप ऑफ स्कीमा ऑल पेजेस पे लगेगा, ठीक है, बिल्कुल। अगर आपका कोई स्पेसिफिक होता, आपको मान लो सिर्फ और सिर्फ कोई स्पेसिफिक कोई प्रोडक्ट के लिए होता, तो आप क्या करते, न्यू ट्रिगर पे जाते, ट्रिगर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या सेलेक्ट करते, पेज व्यू, क्या सेलेक्ट करते, पेज व्यू, सम पेज व्यू in which the page URL contains, in which the page URL contain product slash जो भी आपका प्रोडक्ट होगा, जैसे ब्राइडल लहंगा, लहंगा, ठीक है। इस तरह से आपको मेंशन करना है। मतलब अगर आपको पता है ये वाला कोड, ये वाला स्कीमा मार्कअप कोई स्पेसिफिक पेज पे लगेगा, प्रोडक्ट जो कि ब्राइडल लहंगा के प्रोडक्ट पेज पे लगेगा, ठीक है, तो मैंने उसका यूआरएल ये होगा, तो मैंने क्या किया, इन विच द पेज यूआरएल, सम पेज यूआरएल कंटेन्स, ठीक है, इतने और सेव कर दो, बस इसे, आपका काम खत्म, ठीक है। बट मुझे तो यहाँ पे ये स्पेसिफिक पेज पे लगाना है, तो मैं ऑल पेजेस करूंगा, एंड देन इसका मैं नाम दे दूंगा, स्कीमा, क्या नाम दे दूंगा, स्कीमा फॉर ऑर्गेनाइजेशन, या ऑर्गेनाइजेशन टाइप स्कीमा, ऐसा कुछ नाम दे दो, एंड देन सेव कर दो, बस आपका काम खत्म। सेव करने के बाद सबमिट कर दो, सबमिट करने के बाद क्या कर दो, पब्लिश कर दो, आपका काम खत्म। एक तो तरीका जीटीएम है, क्या एक तरीका जीटीएम है। दूसरा तरीका आपको मैं बता देता हूँ। मैंने जीटीएम पे आपको दोनों बता दिया। अगर कोई स्पेसिफिक पेज पे लगाना हो, क्या करोगे, ट्रिगरिंग पे जाके वहां पे क्या सेलेक्ट करना है, पेज व्यू सेलेक्ट करना है, क्या सेलेक्ट करना है, पेज व्यू सेलेक्ट करना है। पेज व्यू में सम पेज व्यू सेलेक्ट करना है। सम पेज व्यू में जाके इन विच द पेज यूआरएल कंटेन्स जो भी पेज का यूआरएल कंटेन कर रहा है। सिंपल से स्टेप में आपको ये करना है। जो मैं स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ, आपको भी सेम स्टेप्स को फॉलो करना है। अब आपका मतलब, भाई मैं तो जीटीएम को कभी यूज ही नहीं करता, मैं तो भाई अपने नॉर्मल तरीके को यूज करता हूँ, मैं तो अपने एलिमेंटर को यूज करता हूँ, ठीक है, मैं तो अपने एलिमेंटर वगैरह को यूज करता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे HFCM तो कोड आपको पता होगा ना, एक प्लगइन आता है HFCM, हेडर फुटर कोड मैनेजर। क्या आता है, हेडर फुटर कोड मैनेजर। क्या आता है, हेडर फुटर कोड मैनेजर। चलो हेडर फुटर कोड मैनेजर पे आ जाओ। अभी ये मेरा क्या है, ऑर्गेनाइजेशन टाइप ऑफ स्कीम है। क्या है मेरा, ऑर्गेनाइजेशन टाइप ऑफ स्कीमा, हर पेज पे लगेगा, ऑर्गेनाइजेशन टाइप ऑफ स्कीमा हर पेज पे लगेगा, साइट वाइड लगने दो, साइट डिस्प्ले साइट वाइड सेव कर दो, ठीक है। आपका काम इधर से हो जाएगा। आपका ये है प्रोडक्ट स्कीमा, कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे लगेगा, जो कि है ब्राइडल लहंगा। ये कोई प्रोडक्ट है ब्राइडल लहंगा के नाम से, उस पे लगेगा। तो आपको क्या करना है, साइड डिस्प्ले पे जाके यहाँ पे क्या करना है, स्पेसिफिक पेज, क्या करना है, स्पेसिफिक पेज, और यहाँ से आपको अपना पेज सेलेक्ट कर देना है, यहाँ से आपको अपना पेज सेलेक्ट करना है, बस आपका काम खत्म, बस यहाँ पे जाके आपको सेव कर देना है। HFCM से भी हमने देख लिया, एक और तरीका हम देख लेते हैं। अगर आप एलिमेंटर वगैरह को यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो, एलिमेंटर को यूज कर रहे हो, चलो एलिमेंटर से भी देख लेते हैं। एलिमेंटर में ना एक एलिमेंट होता है कस्टम HTML के नाम से। क्या आता है, कस्टम HTML के नाम से एक एलिमेंट आता है। इसको यूज करना, देखो अलग अलग तरीके में आपको बता रहा हूँ इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने टैग मैनेजर भी कर दिया, HFCM भी कर दिया, नहीं होगा उससे कुछ। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का यूज करना है, चाहे एलिमेंटर से करो, चाहे HFCM से करो, चाहे आप GTM से करो, कहीं से भी करो, एक तरीके को यूज करना है। सिंपल, अपने एक तरीके को यूज करना है, मैं यहाँ पे आपको एलिमेंटर से भी दिखा देता हूँ। एलिमेंटर में एक एलिमेंट होता है कस्टम HTML। क्या होता है, एक एलिमेंट होता है आपका, क्या होता है एक एलिमेंट, कस्टम HTML। क्या होता है, कस्टम HTML। आपको यहाँ पे HTML में यहाँ पे लिखता हूँ और देख लेते हैं। HTML नाम से मुझे दिख जाएगा, यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है, एक बार देख लेते हैं। अगर आप एलिमेंटर का यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आपको एक सिंपल सा, आपको एक एलिमेंट में आपको ये डाल देना है, सिंपल आपको एक एलिमेंट में डाल देना है। कस्टम HTML का एक एलिमेंट होता है, कस्टम HTML का एलिमेंट होता है, एक बार देख लेते हैं वो कहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको आगे कंटिन्यू करता हूँ। कस्टम HTML
ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक सिंपल, जैसे आपका एलिमेंटर खुल जाएगा, एलिमेंटर के बाद आपको यहाँ पे सिंपल HTML सर्च करना है। HTML में जैसे मान लो मैं इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। HTML नाम के एक एलिमेंट को आपको चुनना है, ठीक है। जैसे आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हो, आप इसे जैसे ही क्या कर देते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हो। मैं यहाँ पे इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप, और उसके बाद आपको यहाँ पे अपने कोड को पेस्ट करना है। क्या करना है, यहाँ पे आपको अपने कोड को पेस्ट करना है। यहाँ पे मैंने कोड को पेस्ट किया, बस यहाँ पे अपडेट कर दो। ये कोड यूजर को नहीं दिखेगा, याद रखना, ये कोड यूजर के लिए नहीं है, ये कोड यूजर के लिए नहीं है, ये कोड किसके लिए है, बोर्ड्स के लिए है। ये कोड किसके लिए है, ये कोड किसके लिए है, आप के लिए, बोर्ड्स के लिए। याद रखना, याद रखना, ये बोर्ड्स के लिए, क्रॉलर्स के लिए है, ठीक है। चिंता नहीं करनी, क्योंकि मैंने तभी तो कस्टम HTML में डाला है, इसे HTML में डाला है, तो यही आपको करना है, आपको भी यही करना है, ठीक है। अगर आप एलिमेंटर का यूज कर रहे हो, मैंने आपको वो भी बता दिया। HFCM प्लगइन से आप कैसे कर सकते हो, वो भी हमने देख लिया। इसके अलावा आप GTM का तरीका भी हमने देख लिया। देखो, काम करने के तरीके अनंत है, काम करने के तरीके अलग अलग है, डिफरेंट है। क्या है, काम करने के तरीके अलग अलग है। एक वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करने का पहला तरीका होगा आपका HFCM, हेडर फुटर कोड मैनेजर, HFCM। दूसरा तरीका आपका GTM, अपना टैग मैनेजर तो है ही है। एलिमेंटर से आप कैसे कर सकते हो, वो भी हमने देख लिया। और भी मैं आपको तरीके बताऊं, अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो एक प्लगइन भी आपका काम आसान कर देता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वो प्लगइन का बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में आपको प्लगइन बताऊंगा। बट स्टेप्स आपको वही फॉलो करने हैं, जो हमारे नॉर्मल स्टेप्स है उन्हें फॉलो करना है। और आपको मतलब बेस को क्लियर करना है। हम आखिरकार इसको यूज क्यों करते हैं, अगर आपका बेसिक क्लियर है, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने क्यों समझा स्कीमा को आपको ये समझना पड़ेगा। हम अपने वेबसाइट के कंटेंट को गूगल पे बहुत अच्छी तरह से दिखाना चाहते हैं, ताकि हमारी विजिबिलिटी बढ़े, गूगल अच्छी तरह हमारे कंटेंट को समझे, लोगों को दिखाए। अगर इस तरह से दिखाएगा तो हमारा CTR बढ़ने के बहुत चांसेस है। क्यों, ये समझो ना, ये कंटेंट आपका पूरा मोबाइल की स्क्रीन में कितना भयंकर तरीके से दिखे, क्या पूरी स्क्रीन घेर लेगा, ये पूरी स्क्रीन घेर लेगा, ये आपकी स्क्रीन घेर लेगा, तो मतलब आपका CTR बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो बिल्कुल यूज करो, बिल्कुल यूज करो, इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है, ठीक है। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, स्कीमा को कैसे इंप्लीमेंट करें, स्कीमा को कैसे जनरेट करें, इस सब के बारे में देखा। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। आज के लिए फिलहाल हम इतना ही रखते हैं।